हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ फैद हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बेटा, आज हम लोग हाई स्कूल में जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है जिसमें हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसमें कई टॉपिक्स होते हैं। कई टॉपिक्स का मतलब होता है कि जैसे एनवा पद ज्ञात करना या एन पदों का योगफल ज्ञात करना वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एन पदों के योगफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छे क्वेश्चन चाहिए हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चाहिए है, तो एंड तक इस वीडियो पे आप लोगों को बने रहना पड़ेगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि एन पदों का योगफल जो होता है इससे संबंधित प्रश्नों को हम किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। 5वें का तीसरा क्वेश्चन समझ लो पहले, ठीक है। 5वें का तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में प्रथम एन पदों का योगफल याद कीजिए। एन पदों का योगफल वो पूछ रहा है। अब जब एन पदों का योगफल पूछ रहा है तो उसमें वो ये पूछ रहा है कि सम संख्याओं के एन पदों का योगफल कितना होगा। ठीक है, जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके एन पदों का योगफल कितना होगा। यहां पर हम लिख लेते हैं एन सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, सम संख्याएं जो शुरुआत होती है वो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहां तक, एन पदों तक। सही है। यहां से मैं प्रथम पद कितना मिलेगा 2, सर्वांतर कितना मिलेगा 4 माइनस 2, 2 पदों की संख्या एन रखना है, पदों की संख्या एन रखना है, योगफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना। एन का मतलब एन है बटे 2, 2a और a का वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान भी 2 है। यह जाएगा एन बाई 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 2n माइनस 2 n बटे 2। यहाँ पर 2n बचा, 4 में से 2 चला गया, प्लस का 2 बचा। ठीक है, n बाई 2 गुणा 2 कॉमन है इससे, अंदर क्या बचेगा n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई आपकी n प्लस 1। इतना मान आ गया। n सम कहाँ का माइनस, हाँ n माइनस 1 यही तो है, गुणा 2, फिर 2 का अंदर गुणा कर दिया, 2n माइनस 2, फिर 4 में से 2 गया तो प्लस का ही तो 2 बचेगा। कितना आ रहा होगा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एन, बस हो गया। ठीक है, चलिए अब कौन सा क्वेश्चन नहीं बना और अब हाँ, छठवें का तो सभी बता दिए थे ना, 7 में से लगना है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बेटा, 7वां क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 10,6,2 10,6,2। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के, याद रखिएगा आप लोग। 10,6,2 डॉट 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 के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए कि प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर यहाँ पर 16 है, पद कितने हैं 16, बस बाकी सब कुछ तो वही है ना, फिर इसे छोड़ दिया जाए। a बराबर 10 दिया, सर्वांतर 6 माइनस 10 बराबर माइनस का 4, ध्यान रखना सर्वांतर माइनस 4 है, पदों की संख्या 16 है, एस एन बराबर ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं ना, एस एन बराबर लगा दीजिए n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबका मन रखिए, कैलकुलेशन करिए, एस एन का मान आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी 1,3, 5, 7 यानी सभी विषम संख्याएं दे रखी है इसने डॉट डॉट डॉट। ठीक है, के प्रथम 20 पदों का योगफल याद कीजिए, सेम टू सेम। के प्रथम
20 पदों का योग। सब कुछ तो वैसे ही है। प्रथम पद कितना निकलेगा बताइए हमको। 1। सर्वांतर कितना निकलेगा 3 माइनस 1 बराबर 2। पदों की संख्या कितनी निकलेगी 20। हाँ -2 आपकी शक्ल निकलेगा। 3 में से 1 जाएगा अगले पद से, पिछले पद को घटाते हैं तो कितना आएगा 3 माइनस 1 बराबर प्लस का 2। पदों की संख्या 20। फिर से लगा दो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1। चलिए नमा सवाल देखते हैं। नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 धन 13 धन 21, 5 धन 13 धन 21 धन और भी धन होंगे डॉट 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 181। इनका योगफल ज्ञात करना है। मतलब कहां तक जोड़ा उसने 181 तक जोड़ा। इनका योग ज्ञात करना है, कहीं कुछ नहीं है। पद इसमें कितने हैं ये नहीं है पता हमको, बिल्कुल निकाल लेंगे। a बराबर 5 है, d बराबर 13 माइनस 5 यानी कि 8 है। अंतिम पद 181 है। सबसे पहले n का मान निकालेंगे और जब n का मान निकाल आएगा तब फिर SN का मान ज्ञात करेंगे बाद में। n का मान कैसे निकालेंगे, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। निकल आएगा ना, n का मान बन जाएगा। n का मान निकलेगा तो फिर ये वाला फार्मूला लगा करके SN का मान ज्ञात कर लेंगे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए 1 3 5 7 डॉट डॉट 12 पदों तक। 1 3 5 7 डॉट 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 12 पदों तक। बात को समझिए, 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। सिंपल है। a बराबर 1 आएगा, d बराबर 2 आएगा, n बराबर 12 आएगा, SN ज्ञात करना है। लग जाएगा ना। SN बराबर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं हम, आप ज्ञात करेंगे। जर्मनी 10वें का दूसरा, ठीक है। ये था 10वें का पहला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 100 पदों तक। 100 पदों तक कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करे दे रहे हैं हम। a बराबर 0.7, d बराबर 0.71 माइनस 0.7। आगे हम कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हैं तो d बराबर हमारा कितना आएगा 0.01। इतना है सर्वांतर। कितने पदों तक 100 पदों तक। n बराबर कितना है 100। SN बराबर ज्ञात करना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, कोई दिक्कत हो तो बता देना। 100/2 2a, a की वैल्यू है 0.7 प्लस n की वैल्यू है 100 माइनस 1 इंटू डी का मान है 0.01। ये बचा आपका 50, 7 दूनी 14, 1.4 आ गया। ये बचा 99 गुणा 0.01 का गुणा करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। ठीक है, यह है आपका 50 गुणा 1.4 में 0.99 जोड़ेंगे तो आएगा 9 0 9 पना 45 की 5 हासिल 4 5 की 15 15 और 4 19 की 9 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11। 2 अंक के बाद दशमलव है 119.50 अंक। कोई दिक्कत नोट करिए पहले तो ना, फिर आगे बता रहे हैं क्या 100 माइनस 1 हाँ। ये 99 बचा ना, 99 गुणा 0.01 से करिए तो 0.99 आ जाएगा।